हेलो वेलकम टू एवरीवन। मैं सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये हार्ट का एंटीरियर व्यू है। इसमें दिस वन राइट एट्रियम, दिस वन राइट वेंट्रिकल और इन दोनों के बीच में एक गड्ढा होता है लंबा सा, जिसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। यहाँ से होकर कोरोनरी आर्टरी गुजरती है। दिस वन ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये पूरा यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये राइट वेंट्रिकल है। इनके बीच में भी एक गड्ढा होता है और यहाँ से भी कोरोनरी आर्टरी पास होती है। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। दिस वन एपेक्स ये पल्मोनरी ट्रंक है। दिस वन आर्च ऑफ एओर्टा, सुपीरियर वेना केवा, दिस वन इंफीरियर वेना केवा। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हार्ट, दिस वन लेफ्ट एट्रियम, ये कोरोनरी सल्कस है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। ये एपेक्स, दिस वन राइट एट्रियम, दिस वन सुपीरियर वेना केवा, दिस वन इंफीरियर वेना केवा, दिस वन राइट पल्मोनरी वेन, दिस वन लेफ्ट पल्मोनरी वेन, दिस वन आर्च ऑफ एओर्टा। ये हार्ट की ब्लड सप्लाई है, जिसमें ये आर्च ऑफ एओर्टा का जो बेस होता है वहां से कोरोनरी आर्टरी ओरिजिन होती है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। दिस वन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जिसकी एक ब्रांच हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ओके, ये आगे जो फॉरवर्ड हो जाती है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। फिर ये पीछे की तरफ एक ब्रांच देती है, दिस वन मार्जिनल आर्टरी। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल को और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को। यानी कि जो राइट वेंट्रिकल की जो सप्लाई होती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से होती है और इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो मेनली जो सप्लाई करती है वो एंटीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को, क्योंकि इसका पोस्टीरियर पार्ट किससे सप्लाई होता है, राइट वेंट्रिकल से। वॉल ऑफ द हार्ट, तो ये चार हैं, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल एंड लेटरल वॉल। पोस्टीरियर वॉल जो है वो बनी होती है, इसका 2/3 पोर्शन जो है लेफ्ट एट्रियम से बना होता है उसकी पोस्टीरियर सरफेस से, और इसका जो 1/3 पोर्शन होता है वो राइट एट्रियम की पोस्टीरियर सरफेस से बना होता है। एंटीरियर वॉल जो होती है वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव से बनी होती है, और इसका कुछ पोर्शन जो है वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है। ये एंटीरियर वॉल है। इंफीरियर वॉल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल 2/3 बनाता है और राइट वेंट्रिकल 1/3 बनाता है, और दोनों ही ये वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से। जो लेटरल वॉल होती है वो मेनली बनी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और उसमें जो कुछ पोर्शन होता है वो लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल का होता है। तो ये हार्ट की वॉल है, और किस वॉल में हार्ट का कौन सा स्ट्रक्चर है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। उसकी वजह ये होती है इसीमिया या हाइपोक्सिया की वजह से होता है। इसमें ये होता है कि कार्डियक मसल की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाता है और उनकी डेथ होना शुरू या नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है उनमें। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, दिस वन। तो
तो इंट्रोडक्शन क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम सिंपली हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ये एक इरिवर्सिबल डैमेज होता है और इसकी जो वजह होती है वो इस्कीमिया होता है या हाइपोक्सिया होता है मायोकार्डियल मसल्स में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को इस्केमिक हार्ट डिजीज में क्लासिफाई किया गया और इस्केमिक हार्ट डिजीज जो है वो दो तरह की होती है। क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम CAD बोलते हैं, इसमें रखा गया है स्टेबल एंजाइना को, यानी कि इसमें रिवर्सिबल डैमेज होता है और जनरली जो है सप्लाई और डिमांड में डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है और जो रिवर्सिबल होता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम दूसरा, इसमें दो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, NSTEMI यानी कि नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग अनस्टेबल एंजाइना भी कहते हैं। दूसरा इसमें रखा गया है STEMI यानी कि ST सेगमेंट एलिवेशन MI, जिसमें रखा गया है एक्यूट MI को। तो बेसिकली जो इस्केमिक हार्ट डिजीज है उनमें बेसिकली जो कार्डियक मसल्स होती है उनमें ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, इनएडिक्वेट हो जाती है। अगर ये कुछ समय के लिए है तो हम इसको CAD कहेंगे, अगर ये परमानेंटली हो जाए तब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक NSTEMI और एक STEMI में। तो जो NSTEMI है वो ज़्यादा कॉमन होता है STEMI से। दूसरा जो NSTEMI होता है वो वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है और जनरली मोर देन 1/3 ऑफ द पेशेंट जो होती हैं वो वुमेन होती हैं, जबकि STEMI में लेस देन 1/4 पेशेंट जो होती हैं वो वुमेन होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ MI को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जैसे बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल रीजन, यानी कि जो इन्फेक्ट हुआ है, जो डैमेजिंग हुई है इरिवर्सिबल, वो कहाँ पर है। तो अगर एंटीरियर वॉल में है तो हम कहेंगे एंटीरियर वॉल MI, पोस्टीरियर वॉल में है तो हम कहेंगे पोस्टीरियर वॉल MI, लेटरल वॉल में है तो हम कहेंगे लेटरल वॉल MI, अगर सेप्टम में है तो हम कहेंगे सेप्टल वॉल MI, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस एक साथ इन्वॉल्व हो जाए तो हम कहेंगे एंटीरियो लेटरल MI, अगर पोस्टीरियर और लेटरल वॉल इन्वॉल्व हो जाए तो हम कहेंगे पोस्टीरियो लेटरल वॉल MI, और अगर एंटीरियर और सेप्टल वॉल इन्वॉल्व हो जाए तो हम कहेंगे एंटीरियो सेप्टल वॉल MI। तो ये एनाटॉमिकल रीजन के बेस पर MI का क्लासिफिकेशन था। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है थिकनेस पे, जो हार्ट की जो मसल्स होती है, जो उनकी थिकनेस होती है, तो कितनी थिकनेस इन्वॉल्व हुई है MI में। तो ट्रांसम्यूरल मतलब पूरी थिकनेस इन्वॉल्व हुई है, और अगर पार्शियली इन्वॉल्व है तो हम उसको लेमिनार बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एज ऑफ इन्फेक्ट, यानी कि ड्यूरेशन के बेस पर, यानी कि इन्फेक्ट कितनी देर हो चुकी है, तो उसके बेस पर भी हम लोग MI को क्लासीफाई करते हैं। न्यूली फॉर्म में जैसे एक्यूट और रिसेंट और फ्रेश अटैक अगर है या फ्रेश डैमेजिंग है तो हम इसको बोलेंगे न्यूली फॉर्म्ड MI, और अगर एडवांस इन्फेक्ट है जैसे ओल्ड हो गया, काफ़ी दिनों का है, या हील्ड है या ऑर्गेनाइज्ड है। बेस्ड ऑन द ST सेगमेंट इन इकोकार्डियोग्राफी, यानी कि ECG में जो ST सेगमेंट होता है उसके बेस पर भी MI को क्लासिफाई किया गया। अगर ST सेगमेंट एलिवेटेड है तो हम कहेंगे ST सेगमेंट एलिवेटेड MI, अगर उसका एलिवेशन नहीं है तो हम कहेंगे नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI। तो ये क्लासिफिकेशन है किसका, MI का। थैंक यू।